नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के बारे में। वही समाजवादी पार्टी जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीतकर अपने इतिहास को रच दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी बड़ी तेज कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 70 दावेदारों का नाम मैं बताने जा रहा हूं जिनका टिकट लगभग कंफर्म है, यानी कि इन लोगों को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो। मैं दिखाने जा रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने एक दिशा निर्देश जारी किया है पार्टी के नेताओं के लिए कि अपने आप को कहीं भावी प्रत्याशी ना लिखें, भावी विधायक ना लिखें किसी पोस्टर में, किसी बैनर में, लेकिन टिकट तो मिलेगा ही। चुनाव लड़ाना है तो टिकट दिया ही जाएगा, लेकिन समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाएगा। जो मजबूत हो सकेंगे उनको दिया जाएगा, जो लाख सवा लाख वोट अपने विधानसभा क्षेत्र में खींच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनको दिया जाएगा। और जो मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी की ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है, मैं बना रहा हूं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र काम नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो अभद्र टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक विचारधारा आपकी भी है, हमारी भी है, और जो बताने जा रहा हूं अगर गलत साबित हो तो आप लोग हमारा चैनल छोड़ भी सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हिंट है भैया कि भावी प्रत्याशी वगैरह ना लिखे, टिकटवत देना पड़ेगा, का बिना टिकट दिए चुनाव लड़ाएंगे। तो समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो प्रदर्शन किया, लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख रहे थे, मैं बता रहा था लगातार सीटें जीतेंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे। जिनको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, पुराना वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा है, पॉपुलर वीडियो है, 44 लाख 45 लाख लोगों ने वीडियो देखा है। तो आप लोग वहां से भी हमारे बारे में चेक कर सकते हैं कि हमारा आंकड़ा क्या कहता है। बाकी आपकी इच्छा है। अब हम चलते हैं, एक एक का नाम भी बताएंगे। पहला नंबर जो हमारा आकलन कहता है, हमारी जो इच्छा कहती है, हमारे अंदर जो चेतना है वो कहती है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। बीच में सपा के भी नेता कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, भाजपा के भी नेता कुछ बोलेंगे गठबंधन के बारे में, और कांग्रेस के नेता भी बोलेंगे, लेकिन लास्ट टाइम एक गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन की शर्तें कुछ होंगी। शर्तों में पहली शर्त होगी कि जिनको कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है उनकी पृष्ठभूमि को समाजवादी पार्टी चेक करेगी, तभी कांग्रेस को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस कहेगी हमको 100 चाहिए, कांग्रेस कहेगी हमको 150 चाहिए, तो कांग्रेस के पास 100-150 वाला मामला नहीं है। कांग्रेस के पास 40-50 मजबूत कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे तो 30-40, 25-30 तो जीत ही सकते हैं। ये सच्चाई है, उनके लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो शुरुआत करता हूं, वीडियो लंबा जाएगा। और पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें अगड़ों को भी टिकट मिलेगा, जैसे ब्राह्मण और ठाकुरों में भी टिकट मिलेगा, जो अपनी बिरादरी के वोट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ला सकते हैं, इनको भी टिकट मिलेगा। अखिलेश के पीडीए का मतलब यही है। पीडीए का मतलब होता है यादव, तो मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा ही है, और यादव के साथ ही साथ जो और पिछड़ी जातियां हैं उनको भी टिकट मिलेगा, भारी तादाद में। तो मैं शुरुआत करता हूं नंबर 1 पर। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं अखिलेश यादव के बेहद खास उनके चाचा जी का टिकट कंफर्म है जसवंत नगर से। इसको हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं। सही है कि नहीं? आप लोग एक एक बताइएगा। और समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, संगठन में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, इससे कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता है, इनका टिकट पक्का है। अगला नाम है हाकिम चंद्रविंद का, एमएलए है इस समय। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में फिर टिकट दे सकती है। एमएलए है और
इसके पहले भी रहे हैं, 2022 के पहले भी एमएलए रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हाकिम लाल बिंद को 2027 में भी टिकट मिलेगा। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अशोक सिंह कुशवाहा है, देवरिया से आते हैं, देवरिया जिले से आते हैं, लोकसभा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार थे। 2027 में इनको टिकट मिलना लगभग कंफर्म है। और मैं बता दूं जिताऊ कैंडिडेट है, बड़े प्रबल और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। जिनका जिनका नाम मैं बता रहा हूं वो बड़े मजबूत हैं और वर्तमान में विधायक नहीं है। कुछ वर्तमान के विधायकों के भी नाम हमने जोड़े हैं, कुछ वर्तमान के मजबूत नेताओं के भी नाम हमने जोड़े हैं इसमें। और अगला नंबर आता है दोस्तों काजल निषाद है। काजल निषाद आपने देखा गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से रवि किशन के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके पहले आपने देखा पार्षद का चुनाव होता है जो, उसमें भी इन्होंने चुनाव लड़ा और मेयर में इन्होंने चुनाव लड़ा। और उसके पहले इन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा था, आपने देखा होगा कैंपियरगंज विधानसभा से। तो समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर से टिकट देगी। जो हमारा आकलन है, मैं अपने आकलन को बता रहा हूं और हम किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाते हैं, हम अपने आधार पर वीडियो बना करके आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें से 90% पक्का है, अब 10% तो हम किसी के दिल में थोड़ी बैठे हैं, कौन कहां चला जाएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल को लेकर मैंने वीडियो भी बनाए हैं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के तौर पर फिर चुनाव लड़ेंगी। और पल्लवी पटेल को लेकर यह भी खबर मैं अपने आप से बता रहा हूं, आपको देखने को भी मिलेगा कि पल्लवी पटेल हो सकता है सिराथू से विधानसभा चुनाव ना लड़े, हो सकता है सिराथू से विधानसभा चुनाव ना लड़े, पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती है किसी दूसरी सीट से। उस सीट का नाम भी मैंने आपको बताया है, फिर बता दूंगा। अगला नाम है सर्वेश कुमार शाक्य है, इटावा के प्रत्याशी रहे, पिछली बार 3000 वोटों से चुनाव हार गए, इस बार फिर इनको टिकट मिल सकता है इटावा से। सर्वेश कुमार शाक्य हैं। तो शाक्य मतदाता इटावा, एटा, मैनपुरी साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शाक्य के अलावा मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, इन लोगों को भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। और अगला नाम दोस्तों कमाल अख्तर है, कांठ विधानसभा के नेता हैं, इस समय विधायक है और समाजवादी पार्टी ने इनको सदन के अंदर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इनका भी टिकट 2027 के लिए पक्का है। मुलायम सिंह यादव के बेहद खास है, अखिलेश यादव के भी बेहद खास है, इनका भी टिकट हमारे हिसाब से जो बता रहा हूं, बाकी पार्टी के हिसाब से पार्टी ने हमको थोड़ी बताया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और दिखाऊंगा कि 90% इन्हीं को टिकट मिलेगा। बिशंबर निषाद है, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री है, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं और इनका भी 2027 के लिए टिकट लगभग फाइनल है। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में अखिलेश यादव टिकट देंगे, 2027 की तैयारी शुरू है। अगला नंबर आता है बाहुबली दुर्गा प्रसाद यादव, 9 बार के विधायक, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। अब आप सोचिएगा दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ के विधायक हैं और फिर 2027 में इनको टिकट मिलेगा। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जहां लोग एक बार नहीं जीत पाते या एक बार जीत जाते हैं तो दूसरी बार हालत खराब हो जाती है। दुर्गा प्रसाद यादव का टिकट कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता। अगला नाम आता है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का, सीसामऊ से विधायक है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने हराया और इसके पहले सीसामऊ में इरफान सोलंकी चुनाव जीतते रहे। इनका भी टिकट 2027 के लिए कंफर्म है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला नाम आता है सपा के विधायक महबूब अली हैं और महबूब अली का भी टिकट पक्का है, 100% है, इनको टिकट मिलेगा, मेरठ जिले से आते हैं। अगला नाम है इंद्रजीत सरोज का, इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया कौशांबी से। कौशांबी में उन्होंने विनोद सोनकर को चुनाव हराया था और विनोद सोनकर अमित शाह और मोदी के लाडले माने जाते थे और वो कह रहे थे कि हम इतने लाखों वोटों से जीतेंगे, उतने लाखों वोटों से जीतेंगे। मैंने आपको बताया था लोकसभा चुनाव में कौशांबी सपा के पास आ रही है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है कौशांबी विधानसभा सीट। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, चाहे कौशांबी की बात करें, चाहे सिराथू की बात करें, चाहे मंझनपुर की बात करें, चाहे आप चायल विधानसभा सीट की बात करें, एक तरफा समाजवादी पार्टी ने सुफड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का। अगला नाम आता है अमरनाथ सिंह मौर्य, लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े 2024 में। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से इनको टिकट दिया, इनका भी टिकट 2027 के लिए कंफर्म है। 100% मेरा दावा है कि इनको टिकट मिलेगा, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा।
ऐसे किसी को दे देंगे तो हालत खराब हो जाएगी कैंडिडेट की। अगला नाम आता है भीम निषाद का। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर से इनको लोकसभा का टिकट दिया था और इनका टिकट काट दिया गया। 2027 में इनका टिकट 100% कंफर्म है, इनको टिकट मिलना लगभग तय है। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहां पर दिख रही हैं आपके सामने सांसद मछली शहर की प्रिया सरोज। इनके पिताजी तूफानी सरोज विधायक हैं, वर्तमान में भी, पहले सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, बड़े मजबूत नेता हैं। एक बार फिर से 2027 में इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी और आपने देखा किस प्रकार से मछली शहर और जौनपुर समाजवादी पार्टी ने जीत दिया था। अगला नाम है दोस्तों अनु टंडन का। लोकसभा चुनाव साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ा, जहां पर साक्षी महाराज 2-2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीता करते थे। हालत खराब हो गई 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आपने देखा होगा साक्षी महाराज हारे तो नहीं, लेकिन हालत खराब कर दिया अनु टंडन ने, जिनका कोई जातिगत आंकड़ा नहीं है, कोई जातिगत आधार वोट बैंक नहीं है, तब भी इन्होंने बीजेपी की हालत खराब कर दी। लेकिन चलो ठीक है, जीत गए। इनका भी टिकट 2027 के लिए लगभग कंफर्म है। अगला नाम आता है श्रेया वर्मा को मिलेगा या तो इनके पिताजी राकेश वर्मा को मिलेगा। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश कुर्मियों के बड़े नेता रहे हैं, कुर्मियों के बड़े नेता रहे हैं। आज अनुप्रिया पटेल मानी जाती है बड़ी नेता, लेकिन इनके पिताजी रहे हैं, तो सॉरी इनके दादाजी रहे हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने गोंडा से लड़ा और गोंडा से चुनाव हार गई और वहां के एक राजा के खिलाफ चुनाव लड़ा, राजा कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ पता नहीं क्या नाम लिखते हैं, शायद राजा भैया नाम लिखते हैं। तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, 40,000 वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ा। जहां पर गोदी मीडिया, तमाम बड़े बड़े मीडिया वाले ये बता रहे थे कि एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर, लेकिन एक तरफा जीत इसको नहीं बोला जाता है। तो समाजवादी पार्टी से या तो इनको मिलेगा या तो इनके पिताजी को मिलेगा, ठीक है। और पिछली बार इनके पिताजी चुनाव हारे थे लगभग 1000-2000 वोट से। अगला नाम आता है हमारे जिले के हैं संजय पांडे जी, बहुत ही अच्छे नेता हैं। सच्चाई यही है, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, अब मुलाकात रखने की इच्छा भी नहीं है हमारी, लेकिन जो इनके बारे में सुना है, जो इनके बारे में देखा है, इनके पिताजी राजा राम पांडे प्रतापगढ़ में जब सपा की सरकार बनती थी तो मंत्री बनते थे और जिताऊ कैंडिडेट थे और काम भी किए थे, और पहली बात व्यक्तिगत तौर पर लोगों से अच्छा व्यवहार रखते थे। तो इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। हमारा जो आकलन है 2022 में 2 बार टिकट देकर के काट दिया गया था, जो समाज में गलत मैसेज गया था। निर्दलीय चुनाव लड़ गए, 15-20 हजार वोट पाए, भाजपा का प्रत्याशी 83-84 हजार वोट पाया। वहीं पर इनको टिकट ना देने से मुस्लिम भी नाराज हो गया, मुस्लिम चला गया। एक जिला पंचायत सदस्य थे, अशफाक क्या नाम था, लगभग उनको भी 20-22 हजार जन अधिकार पार्टी से वोट मिला। आप सोचिएगा, ऐसे तितर बितर हो गया समाजवादी पार्टी का वोटर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब सही कैंडिडेट नहीं दिया तो लोग कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। तो कुछ लोग भाजपा में ही भाग गए, कुछ लोग संजय पांडे के साथ रहे क्योंकि इमोशनल जुड़ाव है इनसे लोगों का, और कुछ लोग जिला पंचायत सदस्य जी जो चुनाव लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं इनका टिकट लगभग कंफर्म है, मिलेगा 100%। अगला नाम आता है दोस्तों सोनू मोनू का नाम आप सुनते होंगे। हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको सुल्तानपुर से टिकट दे दे, किसी सीट से टिकट दे दे, लेकिन टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। मजबूत कैंडिडेट है, जिताऊ कैंडिडेट है, धाकड़ कैंडिडेट है, ये सच्चाई है। अगला नाम आता है दोस्तों आनंद सेन यादव का। इनके पिताजी मित्र सेन यादव कई बार विधायक रहे, कई बार का मतलब उंगलियों पे गिनेंगे तो हो सकता है कम पड़ जाए 5 उंगली हमारी। सांसद रहे हैं, बसपा के भी विधायक रहे, सपा के विधायक रहे। 2022 में रुदौली से चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है नहीं, देगी 100%। और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता मिल्कीपुर में है। लेकिन समस्या इस बात की है कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के कारण चुनाव वहां से लड़ नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नाम आता है माता प्रसाद पांडे। समाजवादी पार्टी ने इनको नेता विरोधी दल, नेता प्रतिपक्ष बनाया है और वर्तमान में विधायक भी हैं। इनको फिर टिकट मिलने की पूरी संभावना है, 100% मिलेगा। संभावना को खारिज करिए, 100% मिलेगा। हम अपना आकलन बता रहे हैं और पार्टी देगी क्योंकि मजबूत नेता को ही देगी। तो आप समझ सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों ऊषा मौर्य, हुसैनगंज की समाजवादी पार्टी की विधायक है। समाजवादी पार्टी इनको 2027 के चुनाव में फिर टिकट देगी। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अब 2 साल बचे हैं।
अब दोस्तों अभी कितने लोगों का नाम बता दिया, अभी बहुत है, तो 70 लगभग लोगों का नाम बता रहा हूं। आपको कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए वीडियो को। हमारा उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करना है इसको। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला नाम आता है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की बेहतरीन नेता मानी जाती है। इनके पति योगेश वर्मा विधायक रहे हैं, शायद मंत्री भी रहे हैं, और 2027 के चुनाव में इनको टिकट लगभग कंफर्म है। हमारे हिसाब से कंफर्म है, मिलेगा जिनको मैं बता रहा हूं, ये मेरा दावा है। और क्यों कंफर्म है? अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव लड़ा इन्होंने, सुरक्षित सीट से नहीं लड़ा इन्होंने चुनाव, इन्होंने लड़ा चुनाव सामान्य सीट से, और पता नहीं कैसे हार गई, ये अखिलेश यादव भी नहीं समझ पाए कैसे हार गई। हालांकि बाद में पता लगा पार्टी के कुछ नेताओं ने गद्दारी की थी, लेकिन गद्दारी करना अलग बात है, लेकिन चुनाव हार गए तो हार गए। इनका नाम दोबारा मैंने शायद बोल दिया, इनका नाम नहीं बोलूंगा। अगला नाम है समाजवादी पार्टी के विधायक है रफीस अंसारी, और इनको भी 2027 में समाजवादी पार्टी टिकट देगी 2027 को लेकर के। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है राजेश एस बिंद। राजेश एस बिंद एक बार 2019 की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने 2019 में इनको टिकट दिया था, वहां से क्या नाम है, मिर्जापुर लोकसभा से इनका टिकट काट दिया गया। बाल कुमार पटेल को अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ाया गया, तो अनुप्रिया पटेल बड़े अंतरों से चुनाव जीती। और उसके बाद 2019 में भी इनको टिकट दिया गया था मिर्जापुर से, फिर इनका टिकट काट दिया गया, तो रमेश बिंद को लड़ाया गया। यानी कि इनका 2 बार लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि मेहनत कोई अगला आदमी करे, बाद में जब चुनाव लड़ने की बारी आए तो कोई अगला आदमी आकर के चुनाव लड़ ले, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज जाता है, समाज के बीच में भी गलत मैसेज जाता है। तो अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर रागनी सोनकर है, समाजवादी पार्टी की विधायक है। 2027 में इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि जब विधानसभा में बोलती है रागनी सोनकर, तो रागनी सोनकर की बातों को पूरे प्रदेश के लोग सुनते हैं और अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखते हैं। हमारे हिसाब से नेता विपक्ष इन्हीं को बना देते तो बेहतर होता, क्योंकि इनकी बात, जिनकी बातों को लोग ज्यादा सुने उन्हीं को बनाना चाहिए। ये सच्चाई है, जिसको सुने ज्यादा लोग। अब जिसको लोग सुनते ही नहीं या कम लोग सुनेंगे, उसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पार्टी है, पार्टी की अपनी रणनीति, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कह ही सकते हैं। रागनी सोनकर और लड़ेंगी तो हमारा जो आकलन है, जीतने की स्थिति में दोबारा भी रहेंगी। अगला नाम है अभिषेक मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता है, लखनऊ से चुनाव पिछली बार लड़े थे, इस बार फिर समाजवादी पार्टी इनको लखनऊ से चुनाव लड़ाएगी, प्रवक्ता भी हैं। अब अगला नाम आता है नवल किशोर शाक्य का, या इनकी पत्नी का। नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में से हैं, 2018 में समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। 2022 में टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद आपने देखा तमाम आंकड़े भी निकल कर आए। एक विधानसभा में तो 30,000 वोट काट दिया गया, दवायर ने वो किया था, और आप समझ सकते न्यूज लॉन्ड्री ने किया था, सॉरी। और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य लोकसभा के चुनाव में हारे या हराया गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और क्योंकि हर जगह का रिजल्ट 9 बजे 5-6 बजे आ गया था, इनका रिजल्ट रात के 10 बजे पता लगा, बत्ती चली गई, बत्ती बंद, समझ रहे हैं, लाठी चार्ज भी हुआ था। अगला नाम आता है रामकिशोर बिंद का। दोस्तों रामकिशोर बिंद समाजवादी पार्टी के नेता है, पिछली बार चुनाव लड़े, कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, पिछली बार 6-7 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, और बिंद नेता है, और समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फिर टिकट दे सकती है, और पूरी संभावना है, जिनकी संभावना है उनका नाम बता रहा हूं। और इनमें से 10% आप मानिएगा भाई, देखो किसी के दिल में नहीं बैठे, हम अपने आकलन के मुताबिक बता रहे हैं। 10%, 10 मतलब 70 बता रहा हूं, तो 7 मान लीजिएगा, नहीं तो उनका भी लगभग कंफर्म है। अगला नाम है दोस्तों गुलशन यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राजा भैया के खिलाफ 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे। 2022 में लड़े थे, कड़ी टक्कर दी थी, जहां पर राजा भैया के लोग या अन्य लोग कह रहे थे कि अब की बार 1.5 लाख पार, अब की बार 1.5 लाख पार, तो 30,000 से यहां पर आगे थी। राजा भैया चुनाव जीते भले, लेकिन कहीं ना कहीं गुलशन यादव की चर्चा पूरे प्रदेश में रही,
अखिलेश यादव का बयान कुंडा में कुंडी लगा देना है पूरे प्रदेश में रहा तो समाजवादी पार्टी इनको फिर टिकट दे सकती है और देगी। और कौन लड़ेगा? अगला नाम है पवन पांडे का नाम आता है दोस्तों। पवन पांडे समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में है जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित है। सच्चाई यही है। 2012 में विधायक बने, मंत्री बने, अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ते हैं और अब की 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा अयोध्या विधानसभा में समाजवादी पार्टी को केवल 4004 वोट कम मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव लड़ना है, किसी भी नेता को लड़ना है, तो सबसे पहले वोटर लिस्ट अपने वोटरों को बढ़वाए, कैसे भी करके बढ़वाए, अपने वोटरों को कटने ना दे। सारा दिमाग वोटर लिस्ट पर होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट गई तो भाजपा चुनाव फिर जीत लेगी। अगर वोटर लिस्ट पर कंट्रोल कर लिए तो भाजपा का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। अगला नंबर आता है दोस्तों एसटी हसन। एसटी हसन साहब मुरादाबाद के सांसद थे। जब समाजवादी पार्टी ने 2019 में केवल 5 सीट जीती थी सपा बसपा के गठबंधन में, तब एसटी हसन जी चुनाव जीते थे। अब 2024 में भी इनको टिकट मिलना था, तो शायद अखिलेश यादव जी ने कहा, एसटी हसन ने खुदे बताया है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि भैया ऐसा कीजिए डॉक्टर साहब आप चले जाइए रामपुर लड़ लीजिए। तो जब 2019 में इनको टिकट मिला था तो इनको क्या बोलते हैं आजम खान ने ही टिकट दिलवाया था, खुद बताए हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने कहा मुरादाबाद मत लड़िए, आप चले जाइए रामपुर लड़ लीजिए। तो एसटी हसन ने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया, इस संकोच में रह गए कि आजम खान ने हमको राजनीति में लाया और हम क्या बोलते हैं चुनाव जाएंगे, अगर वहां से लड़ जाएंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन एसटी हसन नहीं लड़े रामपुर से। समाजवादी पार्टी ने रामपुर के लिए नदवी को लाया। सोचिएगा आप, मतलब कितना घचर पचर हो गया था मामला। अब एसटी हसन जी खुद बता रहे थे, पछताने लगे। अब एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी। अखिलेश जी कह रहे थे रामपुर से लड़ जाइए तो हम नहीं लड़े, लेकिन अब इनको टिकट मिलेगा 2027 में। फिर मैं दावा करता हूं विधानसभा का चुनाव मिलेगा, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रुचि वीरा मुरादाबाद से लड़ी, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हिंदू कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने टिकट दिया और चुनाव जीत गई। यही है रणनीति। बीजेपी को इसी चीज का फायदा मिलता है। तो अब पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताए का हो, डॉक्टर साहब डॉक्टरी कर रहे हैं और लगातार सपा के लिए समर्पित है। टिकट वक्त फिर मिलेगा, टिकट वक्त बात नहीं है। अगला नाम आता है आर.के. वर्मा जी का। आर.के. वर्मा जी रानीगंज के विधायक हैं वर्तमान में। ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव नहीं जीते थे पिछली बार, लेकिन मैं दावा करता हूं कि इनको सपा से टिकट भी मिलेगा और 27 भी जीतेंगे। काहे लिए दावा कर रहा हूं? मैं इनका भक्त नहीं हूं, हम कभी मिले भी नहीं है। 2014 में टिकट मांगने आए थे, बसपा ने इनको दिया था शायद टिकट। आए बेचारे, हमारे गांव में भी पहुंचे थे, कुर्मी हमारे गांव में भी है, हर वर्ग में जाते हैं, अच्छे नेता के तौर पे जाने जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते भी हैं। तो हमारे कुल राउंड किए, पता नहीं कौन इनका टिकट कटवा दिया। जब इनका टिकट कट गया गुस्सा गए, फिर चले गए अपना दल में। तो 2013 और हम लगभग 2013 में नहीं, उसके बाद 14 के बाद, क्योंकि 14 में चुनाव तो हो गया, उसके बाद राजाराम पांडे की मृत्यु हो जाती है। जब राजाराम पांडे की मृत्यु हो जाती है तो वहां उपचुनाव होता है। अपना दल ने इनको टिकट दे दिया, अनुप्रिया पटेल ने, चुनाव जीत गए। और गठबंधन में चुनाव नहीं जीते थे, सब अलग अलग लड़े थे। भाजपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस बसपा सपा सब अलग लड़ी थी, सब लड़े थे अलग, चुनाव जीत गए। फिर 17 में भाजपा और अपना दल का गठबंधन हुआ, तब विश्वनाथगंज से टिकट मिला, फिर जीत गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, आपसी मतभेद हुआ, मतलब 5 साल नहीं पूरा हुआ, लेकिन नाराज हो गए लोग आपस में, क्या हुआ होगा हमसे नहीं मतलब। तो फिर सपा में चले गए, सपा ने टिकट दिया रानीगंज से, वहां से जीत गए। और ये लड़ेंगे तो जीतेंगे क्यों? इनको हो सकता है फूलपुर में सपा लड़ा दे, हो सकता है प्रतापगढ़ की किसी भी विधानसभा से लड़ा सकती है। रानीगंज से तो हमको मुश्किल लगता है, क्योंकि कम वोटों के अंतर से जीते थे, तो चुनाव जीतना भी थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है विश्वनाथगंज फिर भेज दे, या हो सकता है अन्य जगहों पर लड़ा दे। लड़ाई चाहे जहां, लेकिन टिकट वहां मिलेगा और जीतेंगे भी, सच्चाई यही है। अगला नाम आता है नादिरा सुल्तान है।
समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डुमरियागंज के विधायक हैं और इनको फिर 2027 में टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है और टिकट मिल सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों, नाम बहुत है, नाम मैंने जोड़े हैं, नाम हम मजबूत लोगों के निकाल करके वीडियो बना रहे हैं। अगला नाम आता है रचना सिंह का। रचना सिंह गौतम है, सुरक्षित सीट बिल्लौर से पिछली बार चुनाव लड़ी थी। अभी वहां पर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना, जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ, तो इन्होंने अपना कैंडिडेट अलग खड़ा कर दिया और जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने भी अपना टिकट, अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो दो लोग आपस में लड़े, भाजपा जीत गई। जब गुटबाजी हो जाती है कहीं पर, वहां पर फायदा मिलता है अन्य लोगों को। अगला नाम है मुन्ना यादव है, हमारे क्षेत्र से आते हैं। 2012 में चुनाव जीते थे सदर प्रतापगढ़ से। 2017 में हार गए, लेकिन जब जीते थे उससे ज्यादा वोट पाकर हार गए और 2000 वोट नहीं, कई हजार वोट ज्यादा पाए थे, तब हार गए। सपा ने यहां पर प्रयोग किया। हमारे क्षेत्र में कुर्मी बहुत है, कुर्मी मतलब पटेल बर्मा बहुत है। सपा ने लड़ाया उपचुनाव में, कुर्मी हार गया। कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता भाई अनुप्रिया पटेल की माता जी से बड़ा कौन नेता हो सकता है, वो भी चुनाव हार गई। लेकिन उनको तो मैं जान रहा था कि हार जाएंगे, कह लिए ना, अरे कोई कानपुर से आया है चुनाव लड़ने और भले हार गई हो, बता रहे हैं। जब आप बाहरी लोगों को टिकट देंगे तो यहाँ की जनता मूर्ख थोड़ी है। बाहरी लोगों को टिकट देंगे और जो गांव के बारे में जिसको नहीं पता है, जीत जाती कभी दिखाई ना देती, ये सच्चाई है। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर आजमाए। और उसके बाद अगला नाम आता है लक्ष्मी धनगर, समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष है अलीगढ़ की, और इनको 2027 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। छर्रा विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और इस समय पूरी तैयारी कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है, तो इनको टिकट मिल सकता है। अगला नाम होता है कीर्ति कोल है, 96 विधानसभा है, ये पड़ती है सोनभद्र में। इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है, एक बार फिर से इनको टिकट मिल सकता है। 2027 की तैयारी चल रही है, पिछली बार लड़ी थी, हार गई थी। अगला नाम आता है दोस्तों रामलोटन निषाद, समाजवादी पार्टी के समर्पित नेता हैं। समाजवादी पार्टी के वे नेता जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, जो लगातार अपनी बात को सोशल मीडिया के भी माध्यम से जन जन तक गांव-गांव जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी निषाद बाहुल्य इलाके से रामलोटन निषाद को चुनाव लड़ाने जा रही है, इसकी भी संभावनाएं पूरी है। अगला नाम आता है नगीना प्रसाद शाहानी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गोरखपुर जिले से आते हैं। इनके भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अब जीत हार की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो हमको लग रहा है इन लोगों को टिकट मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों बिजमा यादव, विधायक प्रतापपुर की है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। विधानसभा में एक बार रोने भी लगी थी, आपने देखा होगा, क्योंकि मजबूरियां होती हैं, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। इनके पति नहीं है, इनके पति को माफियाओं ने मार दिया और उसके खिलाफ सुनवाई भी नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं, जिसकी सरकार उसके माफिया। अगला नाम आता है राम सिंह पटेल है, हमारे प्रतापगढ़ पट्टी के विधायक हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। और 2022 के चुनाव में इन्होंने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को चुनाव हराया, बुरी तरीके से चुनाव हराया। 2024 में जब समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट जीती तो पट्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पट्टी में लगभग 40,000 वोटों की लीड रही, तो उस 40,000 वोटों की लीड इनको सुरक्षित करती है। राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे और इसके पहले भी लड़े थे, 2017 में हारे थे बहुत कम वोटों के अंतर से। 2017 में हारे थे बहुत कम वोटों के अंतर से। कहा जाता है एक बात और कि जैसे जिसकी सरकार बनती रहती है तो 100, 200, 1000, 500 वोट रहता है तो लपेट देते हैं अधिकारी लोग, ये भी सुनाई देता है, हालांकि हमने देखा नहीं है, सुनाई देता है। ज्योति बिंद है, रमेश बिंद की पुत्री है, या तो रमेश बिंद को टिकट मिलेगा और किस सीट से मिलेगा, सीट से हमें कोई लेना देना नहीं अभी, या किसको कहां से मिलेगा, या तो उनसे मिलेगा, इनके पिता को मिलेगा या तो इनको मिलेगा, दो में से एक को मिलेगा। हमको जो लगता है रमेश बिंद को ही मिल सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों पूर्व मंत्री आलोक शाक्य हैं, भोगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2027 में इनको फिर टिकट मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में
53,000 वोटों से हार गए थे। 2027 में इनको फिर टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अगला नाम आता है गीता पासी है, समाजवादी पार्टी की सुराव से विधायक है। देखो परिस्थितियों के अनुसार लोगों का टिकट इधर से उधर भी किया जा सकता है, तो इनको भी टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों शाक्य जी हैं, महाराज सिंह शाक्य। इनको भी 2027 में टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। विधुना की विधायक है रेखा वर्मा, 2027 में इनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। विधुना को से इनको टिकट मिल सकता है। अगला नाम है दोस्तों संबुल राणा। संबुल राणा 2024 के उपचुनाव में लड़ी थी मीरापुर में। आरएलडी एक तरफ थी, संबुल राणा थी, एमआईएम भी थी और आजाद समाज पार्टी भी थी। तो इन मतलब कि विपक्ष का वोट भी बटा और सरकार जिसकी है वही उपचुनाव जीतता है। और पिस्टल भी तानी गई, तमाम वीडियो वायरल हुए, आपने देखा होगा। अगला नाम आता है बलराम मौर्य का। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी, ऐसी संभावनाएं हैं। अगला नाम आता है छाया वर्मा का। लालजी वर्मा जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं, इनकी बेटी को समाजवादी पार्टी 2027 में फिर टिकट दे सकती है। अगला नाम है पूजा शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी लखनऊ उत्तरी से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद खैर से आता है चारुकेन। चारुकेन आपको मैंने बताया पहले बसपा से खैर से लड़ी। इनके पति चौधरी हैं, जाट हैं और ये एससी समाज से आती है। समाज का मतलब, समाज से कोई मतलब नहीं, मतलब यही है कि जो सुरक्षित सीट पे इनको समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, मजबूत दावेदार है। लेकिन जैसे खैर अलीगढ़ वगैरह जो सीट है ना, वहां पर सपा का वोट बैंक बहुत कम रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप ये जानिएगा बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी को लगभग 1500 वोट ज्यादा मिला था। हालांकि उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया। अगला नाम आता है गिरीश पासी का। ये आते हैं बाबागंज विधानसभा, जहां राजा भैया की पार्टी, राजा भैया खुद कुंडा से हैं, उनकी पार्टी के विनोद सोनकर भी एक विधायक हैं। तो इनको भी 2027 में टिकट मिलने की पूरी संभावना है। संग्राम सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मजबूत विधायक हैं और लगातार विधानसभा में इनका वीडियो लोग सुनते हैं क्योंकि अच्छा बोलते हैं, अच्छे मुद्दों पर बोलते हैं। समाजवादी पार्टी फिर इनको टिकट दे सकती है। इनका नाम शायद बता दिया मैंने क्या, राजेश एसबिंद है, इनका नाम मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ताहिर खान है, समाजवादी पार्टी के इसौली के विधायक हैं। पिछली बार कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, अब की बार फिर इनको टिकट मिल सकता है। और उसके बाद अगला नाम बताता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य है। अभी सपा में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारा आकलन कहता है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्यों शामिल हो सकते हैं? क्योंकि या तो भाजपा से राजनीति करनी पड़ेगी या तो सपा से करनी पड़ेगी, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूं कहें अब धीरे धीरे कई प्रदेशों में समाप्त हो चुका है तीसरा विकल्प, बिहार में भी नहीं है। या तो महागठबंधन या तो एनडीए गठबंधन, या तो इंडिया या तो एनडीए गठबंधन, हर जगह आप चेक कर लीजिए, दो ही पार्टियां रह चुकी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राम अवतार सैनी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2022 में चुनाव लड़े थे, चुनाव जीता। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में समाजवादी पार्टी ने राम अवतार सैनी को दे दिया। सैनी और मुस्लिम का गठबंधन ऐसा बना कि राम अवतार सैनी चुनाव जीत गए। अगला नाम आता है राकेश टिकैत का भी नाम चल रहा है सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव राकेश टिकैत से मुलाकात किए। राकेश टिकैत मजबूत नेता है, किसान नेता है, तो कोई बुराई थोड़ी है कि किसान नेता चुनाव ही ना लड़े। चुनाव लड़ेंगे तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ सदन में बोल सकेंगे, तो इनको भी चुनाव में लड़ाया जा सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों अजीत प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद, अयोध्या नरेश के सांसद, अयोध्या के सांसद, उनके बेटे हैं। अभी उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी चुनाव हारी भले थी, मैंने आपको बताया था कि 10,925 वोट उसको लोकसभा की तुलना में विधानसभा में कम मिला। क्यों कम मिला? क्योंकि सरकार ने क्या क्या किया, किसी से छिपा नहीं है, इनको टिकट फिर मिलेगा। इकरा हसन के भाई है नाहिद हसन। इकरा हसन की एंट्री होती है 2022 के चुनाव में। पहले ये जेल में थे, जेल में रहते हुए चुनाव लड़े, तो इकरा हसन ने प्रचार किया, चुनाव जीते नाहिद हसन, फिर कैराना से इकरा हसन सांसद बन गई। इनका भी टिकट कन्फर्म वाले हैं। अगला नाम है माननीय नवाब इकबाल महमूद, संभल के भैया विधायक हैं। 1996 से अभी तक हारे ही नहीं सपा के सिंबल पर, 96 से अभी तक हारे ही नहीं।
अब इस रिकॉर्ड के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। अगला नाम आता है रामपुर से मोहम्मद आसिम रजा। आसिम रजा साहब 2022 के चुनाव में आजम खान चुनाव जीते थे रामपुर से 55,000 वोटों के अंतर से। सोचिएगा आंकड़ा। फिर सजा हुई, सदस्यता गई, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव क्या हुआ आपको पता है? जो समाजवादी पार्टी 55,000 वोटों से चुनाव जीती थी, उपचुनाव में केवल 47,000 मिला। 55,000 से जीती थी, ये मत सोचिए कितना मिला था, उसको 47,000 वोट नहीं मिला, जैसे राम वहां पर कुंदरकी में हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला नाम आता है राजेश कुशवाहा का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और विधानसभा गाजीपुर से आते हैं और इनको भी टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों पटेल जी हैं, संदीप पटेल, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनको भी 2027 में समाजवादी पार्टी टिकट देगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों के नाम मैंने बताए, अखिलेश राहुल के गठबंधन से संबंधित 2027 का चुनाव होगा और 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बाकी कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।